वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो चलिए पहले देखते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होता है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जो हमारे पास कार्बन होता है वो तो एक एटम नहीं होता होगा, एक एटम तो नहीं होता होगा, वो तो बहुत सारे एटम्स होते होंगे, बहुत सारे एटम्स होते होंगे। तो ये जो एटम्स हैं, जो प्योर कार्बन हमारे पास नेचर में प्रेजेंट है, प्योर कार्बन, तो उसमें ये कार्बन एटम्स जो है वो किस तरीके से बॉन्डेड है आपस में, उसी को हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं मतलब एक तरीके से अगर होगा तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म, अब अगर दूसरा तरीका कोई होगा तो दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो मेन है, वो दो है। एक तो है डायमंड हमारे पास, और जो दूसरा है वो है ग्रेफाइट। ये दो मेन है। इसके अलावा भी एक और है जिसका नाम फ्लोरीन है, वो हम लास्ट में देखेंगे उसके दो चार पॉइंट्स क्या है। वो जो हमारे पास डायमंड होता है, इसमें क्या होता है, जो एक कार्बन एटम होता है वो और चार कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है विद सिंगल एटम, विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल बॉन्ड। अगर वो और चार एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, और चार कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो अपनी वैलेंसी पूरी करता है। इसी तरीके से ये भी चार एटम्स के साथ बनाएगा, ये भी चार एटम्स के साथ, इसी तरीके से ये भी और ये भी। और हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। वो जो 3D स्ट्रक्चर है इस डायमंड का, वो हमें एनसीईआरटी पे दिया गया है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। जब हम देखते हैं तो ये जो डायमंड है ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे पास। और दूसरी तरफ अगर हम ग्रेफाइट देखें, ग्रेफाइट जो हमारे पास है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम और तीन कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। वो तीन कार्बन एटम्स के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, इधर से एक, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इसकी वैलेंसी चार है। अगर इसकी वैलेंसी चार है तो ये चार बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन बनाता है तीन कार्बन एटम्स के साथ है। इधर से एक कार्बन एटम, इधर से एक कार्बन एटम, और इधर से एक कार्बन एटम। तो ये बनाना चाहिए फिर डबल बॉन्ड एक तरफ से। तो ये एक तरफ से डबल बॉन्ड बना लेता है अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए एक साइड से डबल बॉन्ड बना लेता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाता है। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरीके से इधर कार्बन होगा, इधर कार्बन, इधर कार्बन, और इधर कार्बन। इस तरीके से इधर से एक और हेक्सागन बनेगा हमारे पास, इस तरीके से एक और हेक्सागन हमारे पास बनेगा इधर। तो जब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो ये एक लेयर बन गई ग्रेफाइट की। इसी तरीके से दूसरी लेयर बनेगी, तीसरी लेयर बनेगी, चौथी लेयर बनेगी। और ये जो लेयर से ये आपस में इंटरेक्ट करती है, आपस में मिल जाती है बाय इंटरेक्शंस। वो केमिकल इंटरेक्शंस नहीं होती। केमिकल इंटरेक्शंस मतलब वो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो इंटरेक्शंस होते हैं। स्टैटिक इंटरेक्शन हो सकती है या कोई और इंटरेक्शन हो सकती है, और ये आपस में एक साथ रहते हैं। जब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी पे, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें ये वाला जो है, ये वाला स्ट्रक्चर ये एक लेयर बनाता है, और ये नीचे वाला दूसरा लेयर। और फिर इनमें ये डॉटेड लाइन से इंटरेक्शंस दिखाई गई है। और ये इन इंटरेक्शन से आपस में जुड़े रहते हैं ये लेयर्स इसकी। और इसी तरीके से अगर हम इसकी प्रॉपर्टी अब देखिए, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी। डायमंड की भी वही केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो ग्रेफाइट की होगी, क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। केमिकली इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और इसके पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी। सो जिस तरह ये रिएक्ट करेगा केमिकल रिएक्शंस में,
वैसे ही ये भी करेगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी क्योंकि बॉन्डिंग डिफरेंट है। जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रेफाइट की और डायमंड की, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। जैसे कि हमारे पास जो डायमंड है और ग्रेफाइट है, ये मैंने पहले ही कह दिया, ये हार्डेस्ट मटेरियल नोन है। और जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो एक तो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो डायमंड है वो हम यूज़ करते हैं, उसके यूजेस क्या है? एक तो ज्वेलरी बनाने के लिए, जो सबको पता ही होगा ज्वेलरी डायमंड की होती है। और एक और यूज़ होता है इसका, ये हम ग्लास कटिंग्स में यूज़ करते हैं। जब हम गिलास को कट करते हैं तो उसमें डायमंड का यूज़ होता है गिलास को कट करने के लिए। अगर हम ग्रेफाइट को देखिए, अब इसके यूजेस क्या है? सबको पता होगा ये पेंसिल में यूज़ होता है। और एक और यूज़ है जो कि इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, वो है ल्यूब्रिकेंट। एज ए ल्यूब्रिकेंट हम ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एज ए ल्यूब्रिकेंट इसको यूज़ कर सकते हैं तो हम ऑयल इसको रिप्लेस कर सकते हैं ग्रेफाइट से। ऑयल इसको रिप्लेस क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि हमारे पास कुछ मशीन्स ऐसी होती है जो कि हीट अप हो जाती है, लेकिन उनके लिए ल्यूब्रिकेंट ज़रूरी है। अगर उनके लिए ल्यूब्रिकेंट ज़रूरी है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोई ऐसा ल्यूब्रिकेंट जो हीट अप होने पे आग ना पकड़े। आग ना पकड़े मतलब जो फायर ना पकड़े हीट अप होने पे। जैसे कि ऑयल अगर हीट अप करें हम तो वो एक टेम्परेचर के बाद खुद ब खुद आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का इन मशीन्स में जो हीट अप हो जाती है एज ए ल्यूब्रिकेंट, ताकि फायर कैचअप ना हो। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ डायमंड की और ग्रेफाइट की। इसी तरीके से एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म देखी गई, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसमें खाली कार्बन था, कोई और एटम था नहीं, जो कि तीसरा था हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या देखा गया? फ्लोरीन में देखा गया कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा है, लेकिन इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। और इधर जब हम देखते हैं तो इधर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। इसी तरीके से एक और पेंटागन इधर बनेगा, पेंटागनल रिंग्स जैसी बनती है हमारे पास इधर। जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं पूरी तरीके से तो हम देखते हैं ये एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जो इसका पहला एलोट्रॉप था उसका नाम था C60। C60 क्यों? क्योंकि उसमें 60 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। उसमें 60 नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, इसलिए हम उसको C60 कहते हैं। तो ये था फ्लोरीन के बारे में कुछ डिटेल्स जो कि बहुत कम है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी पे इतना ही दिया गया है। और एक और पॉइंट उधर दिया गया है जो कि फ्लोरीन है हमारे पास, इसका नाम फ्लोरीन इसलिए पड़ा है क्योंकि बकमिंस्टर फुलर एक आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट कहाँ था? ये यूएस में। और इसने डिज़ाइन किया था जियोडेस्मिक डूम। जब हम इस जियोडेस्मिक डूम का स्ट्रक्चर देखते थे तो वो बिल्कुल मैच होता था फ्लोरीन के स्ट्रक्चर से, इसलिए इसका नाम फ्लोरीन दिया गया। इसके नाम पे, बकमिंस्टर फुलर के नाम पे, इस फुलर के नाम पे इसका नाम फ्लोरीन पड़ गया।
और इसका स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी पे दिया है C60 का, वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर आप देखो तो ये बिल्कुल फुटबॉल जैसा लग रहा है, जिसमें पेंटागनल ये रिंग्स बनी हुई है। ये था हमारे पास डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अगर हम अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स, आपकी एनसीईआरटी पे कार्बन कंपाउंड्स ही लिखा गया है तो कार्बन कंपाउंड्स ही लेके चलते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। देखिए, जब हम पहले हम सैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेटेड जो हमारे पास होता है उसमें खाली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और अगर हम सैचुरेटेड में देखिए, अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा कुछ, फॉर एडिशन ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनी एटम, एनी एटम वी हैव टू रिमूव सम एटम्स। ये था सैचुरेटेड हमारे पास। जब हम अब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा? बिटवीन कार्बन एटम्स। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन के और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक एक हो गए। इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट, जो कि हम पहले देख चुके हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। इधर एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अगर हमें इसमें ऐड करना है तो हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो इस हाइड्रोजन को या किसी और हाइड्रोजन को भी निकाले पहले बाहर, फिर कोई एटम ऐड कर ले। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि हम इस बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इनके दरमियान, इसमें से एक बॉन्ड हम ब्रेक कर ले और इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, फिर इनको 2 हाइड्रोजन दे दे। हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहे हैं इधर, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। इधर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो हमने देखा कि इधर हमें ऐड करने के लिए रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। तो जब हम देख रहे हैं हम रिमूव नहीं कर सकते, उसके अलावा भी हम इधर बॉन्ड बना सकते हैं, इधर ऐड कर सकते हैं अदर एटम्स, बॉन्ड को ब्रेक करके। जो कि डबल बॉन्ड हमारे पास था उसको हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर हम सैचुरेटेड की बात करें और इसमें एग्जांपल देखिए, तो उसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं CH4, जो कि हमारे पास मीथेन होता है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है? अब हम इसकी डिफरेंस देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। जो हमारे पास सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, इनमें डिफरेंस क्या है हमारे पास? पहली डिफरेंस तो इधर सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एटम्स, इधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एटम्स। ये जो सैचुरेटेड वाला है ये लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव क्यों होगा? अगर हम इधर देखें, ये जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, इधर हमें पहले रिमूव करना है फिर ऐड करना है। इसका मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है हमारे पास। अगर हम अनसैचुरेटेड में अब देखें तो हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जो कि ईजी प्रोसेस है हमारे पास एज कम्पेयर टू रिमूव एंड ऐड।
तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव है सैचुरेटेड वाला। इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव मतलब ये नहीं कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मतलब ये सैचुरेटेड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो सैचुरेटेड हमारे पास है, सैचुरेटेड, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास वो है अल्केन। अब अल्केन क्या होता है? अल्केन जो है हमारे पास वो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक चेन होगी कार्बन की और उसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे, और जो वैलेंसीज बचती है उसको हम हाइड्रोजन से फिल करेंगे। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक, इधर एक, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। मैं इधर हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, आप वो समझ जाओ, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर इसी तरीके से इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा और इधर होगा। तो ये हमारे पास अल्केन बन जाता है। ये क्या होता है? अल्केन क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें एक तो हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ये हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की एग्जाम्पल है अल्केन। और ये जो कार्बन एटम्स है ये डिपेंड करता है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है। अगर हम अब अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल ले तो इसमें एक दो क्लास ऑफ कंपाउंड्स आते हैं, मतलब दो तरीके के कंपाउंड्स आते हैं। एक तो आता है अल्कीन और एक आता है अल्काइन। हमने पहले ही लिखा डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर बिटवीन कार्बन एटम्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो मिनिमम हमारे पास दो कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो अगर हम अल्कीन की बात करें तो उसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड और फिर रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन करता है फिर। इसी तरीके से अल्काइन जो है, अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और रिमेनिंग वैलेंसीज जो है वो करता है फिर हाइड्रोजन। अगर हम देखें इसमें और इसमें, इस कंपाउंड में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है। अगर अब हम इन तीन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को देखें, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सबसे पहले हम अब सैचुरेटेड पे जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है, अल्केन्स। अल्केन्स की हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी एग्जांपल्स किए हैं, जैसे मीथेन CH4, C2H6, इसी तरीके से C3H8। अगर हम देखें इनका स्ट्रक्चर, CH4 का इधर C, एक हाइड्रोजन, दो, तीन, चार, हम खाली कार्बन स्केलेटन बना रहे हैं अभी। हाँ, हाइड्रोजन वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन हम नहीं दिखा रहे हैं, खाली उसका बॉन्ड दिखा रहा है, इधर हाइड्रोजन होगा, ये आप खुद ही समझ जाओ। इसी तरीके से C2H6 जो हमारे पास है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। C3H8 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम एक और एग्जाम्पल अब लें जो कि हमारे पास है C4 और H10, इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? दो तरीके हमारे पास है। हम कार्बन स्केलेटन खाली बना रहे हैं, कार्बन कैसे बॉन्ड हो सकते हैं आपस में। एक तो कार्बन सीधे चेन बनाएगा ऐसे कुछ, ओ या तो कार्बन, देखो कैसे, एक, दो, तीन। ये तो जरूरी नहीं है ना कि कार्बन खाली इन दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, ये तो इधर से एक और कार्बन ला सकता है और उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर अब हम इसकी वैलेंसीज को फिल करें हाइड्रोजन से, इसने एक बॉन्ड बनाया, तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सिमिलरली ये भी बनाएगा हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसीज को फिल करने के लिए। अगर हम इस स्ट्रक्चर की फार्मूला देखें, केमिकल फार्मूला जो हमारे पास बन जाते हैं, उसमें कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन C4। हाइड्रोजन कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10, 10 हाइड्रोजन, H10। अगर अब हम इस वाले स्ट्रक्चर के साथ हाइड्रोजन ऐड करें तो हमारे पास इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। इसी तरीके से इसने, इस कार्बन ने तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं, तो इधर एक हाइड्रोजन।
और इसी तरीके से इसने एक बॉन्ड बनाया, इधर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसी तरीके से इधर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। हम जब देख रहे हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, अगर हम इसकी फार्मूला देखें, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, C4। H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, H10। ये जो दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास बने, पहला और दूसरा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स की केमिकल फार्मूला क्या है, सेम। लेकिन स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इन जैसे कंपाउंड्स को जिनकी केमिकल फार्मूला जो है, केमिकल फार्मूला वो सेम होती है बट डिफरेंट होते हैं, क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है पेंटेन की। पेंटेन की जो फार्मूला हमारे पास होती है वो है C5H12। अगर हम इसके कार्बन स्ट्रक्चर की अगर हम इसका कार्बन स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास अल्केन होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है हर किसी कार्बन में। अगर हम इसमें इसका कार्बन स्केलेटन देखिए, कार्बन और कार्बन किस तरीके से बॉन्डेड हो सकते हैं, एक तो सिंपली चेन बनाए गए, स्ट्रेट चेन जैसे कि ये बना रहा है, और रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन फिल करेगा, वो हमें पता ही है। या एक और तरीका है इसके पास, 1 2 3 4 को स्ट्रेट चेन में ये बनाएगा, और एक जो है एक कार्बन एटम को एज अ ब्रांच देगा ये। और ये भी एक और स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया इसका, कार्बन स्केलेटन जो हम इस अल्केन का देख रहे हैं, जो हमारे पास पेंटीन है C5H12। एक और पॉसिबिलिटी है इसकी, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, 3 कार्बन, और बीच वाला जो कार्बन है ये तो जरूरी नहीं खाली ये 3 के साथ, ये 4 कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन जब हम देखते हैं तो इसकी फार्मूला भी C5H12 होती है, इसकी भी C5H12 होती है, और जो ये हमारे पास है इसकी भी C5H12 होती है। तो ये क्या हमारे पास बनी, ये बने हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H12। तो अगर हम अब फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे पास रिंग्स भी हो सकती है हाइड्रोकार्बन्स की, रिंग्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12, ये हमें उधर से कह रहा है कि ये रिंग बना रहा है, मतलब कार्बन जो 6 कार्बन है वो आपस में रिंग बना रहे हैं। वो कैसे रिंग बनाएंगे, इधर एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 कार्बन आ गए, 6 कार्बन आ गए, सॉरी 6 कार्बन आ गए हमारे पास। अब हम हाइड्रोजन देते हैं, इसने भी 2, इस कार्बन एटम ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए, इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2, इसने भी 2 और इसने भी 2, मतलब ये 2 2 और बनाएगा। तो इधर से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसी तरीके से ये इधर से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि एक रिंग बन रही है हमारे पास। जब हम इसको देखते हैं तो इधर खाली सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सैचुरेटेड है। अगर ये हमारे पास सैचुरेटेड है तो इसकी फॉर्मूला जो है वो अल्केन के साथ मैच करनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं कर रही। इसलिए हम इधर देखते हैं कि इधर कोई डबल बॉन्ड मत है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड है। अगर ये सैचुरेटेड है तो इसकी नेमिंग जो होगी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, तो वो एज पर अल्केन ही होगा। जब हम देखते हैं ये जहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और वो अल्केन हो, तो वो हमारे पास हेक्सेन होता है। लेकिन अगर हम इसको हेक्सेन लिखे तो ये हेक्सेन की फार्मूला जो सिंपल हेक्सेन की होता है हमारे पास, उसकी फार्मूला तो C6H14 होती है हमारे पास इधर, लेकिन इधर तो C6H12 ही होता है।
इसलिए हम क्या करते हैं, इधर इधर हम प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो। साइक्लो मतलब ये रिंग में बन रहा है हेक्सेन, जिसकी वजह से इधर हाइड्रोजन 2 माइनस हो रहे हैं। वो क्यों होते हैं अगर हम देखें तो, जो हमारे पास हेक्सेन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इधर एक, इधर दूसरा, ये हाइड्रोजन्स में बना रहा हूँ इधर। वो क्या करते हैं, ये जो पहला वाला कार्बन है और ये लास्ट वाला कार्बन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड कैसे बना लेते हैं, ये इस हाइड्रोजन को छोड़ता है बाहर, ये इस हाइड्रोजन को बाहर छोड़ता है और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस तरीके से बनता है। ये जो वर्टेक्स है इस हेक्सागन की, ये हमें कार्बन दे रहे हैं और इधर हाइड्रोजन्स। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लें, जो कि आपकी एनसीईआरटी भी दी है, अनसेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होता है, हमारे पास एक एग्जाम्पल होती है, वो होती है बेंजीन। बेंजीन जो है, जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। जो वर्टेक्स ऑफ हेक्सागन है वो हमें, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन एटम्स। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम देखें तो इसमें डबल बॉन्ड्स है, तो ये तो अल्कीन होना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो अल्कीन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। इसलिए जो हमारे पास बेंजीन होता है, बेंजीन इज नॉट अल्कीन, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक क्या होता है, वो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। जो कि बेंजीन हमारे पास होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें एक जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये खाली बेंजीन ही नहीं होता, बहुत सारे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एरोमेटिसिटी। और एक और प्रॉपर्टी होती है उनमें, ये एरोमेटिसिटी क्यों होती है, ये रेजोनेंस की वजह से होती है, रेजोनेंस। लेकिन जो ये रेजोनेंस है ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका टॉपिक है ही नहीं। ये क्लास 11th का टॉपिक है। जब आप 11th में आएंगे तो आप पढ़ लेंगे, जिसका जिसका साइंस होगा 11th में। जो एरोमेटिसिटी है, ये प्रॉपर्टी होती क्या है, ये एक स्मेल होती है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। ये किसकी वजह से होती है, ये रेजोनेंस की वजह से होती है। ये आप छोड़ दीजिए एरोमेटिसिटी, आइए इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, जो बेंजीन है वो हमारे पास अल्कीन नहीं होता, ये एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। ये अल्कीन में आता नहीं है, ये याद रखना आप। और इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है आज के लिए। और जो हमारा अगला लेक्चर है वो होगा, जो हमारा अगला लेक्चर है वो मोस्ट प्रोबेबली होगा फंक्शनल ग्रुप्स पे, फंक्शनल ग्रुप्स पे होगा। और उसी में हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय।